तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और इस वीडियो में यार हम देखेंगे नेस्टेड डायनामिक राउट्स किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर। तो पिछले वाले ट्यूटोरियल में यार हमने देखा था कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की थी, ठीक है, और फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए किस तरीके से उनके राउट्स बनाए थे, ठीक है। हमने यही वाला सिनेरियो यहाँ डिस्कस किया था, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इस सिनेरियो में डिस्कस करना है कि मान लो हम हर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हर प्रोडक्ट पे जो यूज़र है वो अपना रिव्यू दे सकता है, राइट। हर प्रोडक्ट पे यूज़र अपना रिव्यू दे सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे को प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज़ की भी राउट्स बनानी हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बने कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा पहला प्रोडक्ट है, राइट, पहला प्रोडक्ट का ये रिव्यू है और ये में फर्स्ट रिव्यू है, राइट। तो अगर मेरे को इस तरीके की डायनामिक नेस्टेड राउटिंग करनी है, ठीक है, मतलब नेस्टेड राउटिंग करनी है, और तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए जैसा कि हमने नेस्टेड राउटिंग में डिस्कस किया था, ठीक उसी तरीके से जाएँगे। तो यहाँ हम प्रोडक्ट आईडी नाम के जो फ़ोल्डर है, उसके अंदर हम ना रिव्यू नाम का फ़ोल्डर बनाएँगे, राइट। तो हम लिखेंगे रिव्यू, और इस रिव्यू नाम के फ़ोल्डर के अंदर हम लिखेंगे अपना पेज.tsx। अब ये जो पेज.tsx है, ये हमारा होल्ड करेगा सभी रिव्यूज़, ठीक है? जितने भी हमारे रिव्यूज़ हैं, ये वाला पेज.tsx होल्ड करेगा। तो हम लिख देते हैं आरएफसीई, मेरा कंपोनेंट बन गया, और इसका नाम चेंज करके हम कर देते हैं रिव्यू। और यहाँ हम मान लो अपने लिस्ट ऑफ रिव्यूज़ कैप्चर करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ H1 टैग लिया है रिव्यू का, ठीक है, और इसमें हमने OL टैग ले लिया है, जिसमें बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये रिव्यू वाला जो मेरा पेज है, रिव्यू वाला राउट है, ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें सभी के सभी रिव्यूज़ दिखाएगा, ठीक। और जब मैं किसी एक रिव्यू पे क्लिक करूँगा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं एक सिंगल रिव्यू की डिटेल देखूँ, ठीक है। तो सिंगल रिव्यू बंदे ने क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो एक सिंगल रिव्यू खोले। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ इस रिव्यू नाम के पेज के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, जिसको मैं नाम दूँगा रिव्यू आईडी, और इसे मैं रैप कर दूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? और ये हमारा फ़ोल्डर बन गया, और इसके अंदर हम लिखेंगे पेज.tsx, राइट? और यहाँ हम लिखेंगे आरएफसीई, और ये मेरा हो जाएगा रिव्यू पेज, ठीक है? सिंगल रिव्यू पेज। सो दिस इज़ आवर सिंगल रिव्यू पेज। तो चलो चल के हम इस लोकल होस्ट 3000 पे देख लेते हैं कि हमारे राउट्स किस तरीके से कॉन्फ़िगर हुए हैं। तो सबसे पहले तो यार हम अपना जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वाला पेज खोल लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट 1 और स्लैश करके फिर लिखता हूँ रिव्यू, एंटर करेंगे। और आप देखो यहाँ हमारे सारे रिव्यूज़ हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मेरे को अगर उसी इंडिविजुअल रिव्यू को देखना है, तो मैं /1 करूँगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट रिव्यू होगा, और ये मेरे रिव्यू वाले पेज पे आ जाना चाहिए। तो ये मेरा जो फर्स्ट रिव्यू है या सेकंड रिव्यू है, मैं किसी भी नंबर ऑफ रिव्यूज़ को यहाँ अगर एंटर करूँ, तो ये मेरा रिव्यू पेज आ गया, ठीक है। अब सिनेरियो वही है कि यार हमने यहाँ रिव्यू पेज तो ला दिया, बट यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ यही सेम टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट 1 का रिव्यू है, ये प्रोडक्ट 2 का सेकंड रिव्यू है, प्रोडक्ट 3 का सेकंड रिव्यू है, ठीक है। तो इसको मेरे को यहाँ डायनामिकली कंटेंट रेंडर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इन दोनों आईडीज़ को, जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है और जो मेरा रिव्यू आईडी है, इन दोनों को मैं कैप्चर करूँगा, ठीक है। तो कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमें मिलते हैं पैरम्स से, ठीक है। तो हम प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करेंगे, और प्रॉप्स में एक पैरम्स नाम का प्रॉप होता है, राइट। तो मैं लिखूँगा पैरम्स, और पैरम्स को अपने को दिखाना पड़ेगा कि यार पैरम्स को अपने को इसकी टाइपस्क्रिप्ट भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ मेरे को पैरम्स का टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो हम टाइप डिफाइन कर देते हैं। इसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पैरम्स, और जो पैरम्स है, पैरम्स एक प्रॉमिस है, ठीक है। और इस प्रॉमिस के अंदर हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। पहला तो मेरे को मिलेगा ये प्रोडक्ट आईडी, तो मैं लिखूँगा प्रोडक्ट आईडी, जो कि मेरा स्ट्रिंग है, और सेकंड मेरे पास ये रिव्यू आईडी होगी, ठीक है। तो मैं लिखूँगा रिव्यू आईडी, ये भी मेरी स्ट्रिंग है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों चीज़ को कंसोल करा के देख लेते हैं कि क्या हमें ये दोनों चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही। बट इसके लिए सबसे पहले को पैरेंट्स को डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर इक्वल्स टू पैरेंट्स। और हमें, क्योंकि ये एसिंक्रोनस हमारा कोड है, तो हमें यहाँ इसको सर्वर कंपोनेंट को हमेशा एसिंक्रोनस करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे एसिंक, राइट। और हमें यहाँ इसको अवेट करके डिस्ट्रक्चर कर लेना है। तो मेरा पहला वेरिएबल है प्रोडक्ट आईडी, और सेकंड है रिव्यू आईडी, राइट। और हम यहाँ टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं, दिस आर प्रोडक्ट आईडी इज प्रोडक्ट आईडी, एंड रिव्यू आईडी इज रिव्यू आईडी, राइट। अब हम जाके इसको सेम तो अब हम जाके रिव्यूज़ वाले राउट्स पे जाके चेक करते हैं कि क्या ये दोनों आईडीज़ रेंडर हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज़ आर प्रोडक्ट, सो आर प्रोडक्ट आईडी इज़ 1, दैट इज़ 1, ठीक है। एंड रिव्यू आईडी इज़ 12, दैट इज़ 12, राइट। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी को चेंज करके फॉर एग्जांपल 10 कर दूँ,
और रिव्यू आईडी को चेंज करके मैं 5 कर दूँ और मैं इसको एंटर करूँ, तो आप देखोगे यहाँ मेरी प्रोडक्ट आईडी दिखा रहा है 10 और रिव्यू आईडी दिखा रहा है 5, ठीक है? तो इस तरीके से यार आप नेस्टेड डायनामिक राउटिंग परफ़ॉर्म कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा होगा, तो हमने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट नाम का फ़ोल्डर है। इस प्रोडक्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमारी ये प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है? जो हमारी ये प्रोडक्ट आईडी डायनामिक है, राइट? तो इसकी वजह से जो पाथ बनेगा वो हमारा ये वाला पाथ होगा प्रोडक्ट्स, और जिसमें प्रोडक्ट आईडी हमारी डायनामिक होगी, मतलब इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है? सेम हमने इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर क्योंकि हमारा राउट बनाना था, तो मतलब जो मेरा नेक्स्ट आता रिव्यू वो इसके बाद आना था, राइट? तो इसलिए हमने प्रोडक्ट आईडी के अंदर अपना रिव्यूज़ नाम का फ़ोल्डर बनाया, ठीक है? और इसके अंदर हमने पेज.tsx बनाया, और ये जो पेज.tsx है, ये जो मेरा रिव्यू वाला पेज है, ये मेरे सभी रिव्यूज़ को दिखाएगा, ठीक है? तो इट शोज़ ऑल रिव्यूज़, राइट? और अगर मेरे को किसी सिंगल रिव्यू को देखना है, तो मेरे को उसकी रिव्यू आईडी कैप्चर करनी पड़ेगी। तो ये फिर फाइनल राउट क्या बनता? प्रोडक्ट आईडी, जो कि प्रोडक्ट आईडी डायनामिक है, फिर रिव्यूज़ स्लैश रिव्यू आईडी, जहाँ की ये भी डायनामिक है रिव्यू आईडी, राइट? तो हमने इस तरीके से रिव्यू आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों को कैप्चर करके हमने यहाँ कंटेंट में अपना दिखा दिया, ठीक है? तो इस तरीके से यार हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर करेंगे डायनामिक राउट्स के लिए, ठीक? और आई होप आपको किसी भी तरीके की इस तरीके की डायनामिक राउटिंग करनी हो, ठीक है? तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक? तो यहाँ हमने की कॉन्सेप्ट क्या लर्न किया यार, कि अगर मेरे को नेस्टेड राउटिंग करनी है, तो इसके लिए मेरे को नेस्टेड फ़ोल्डर बनाने पड़ेंगे, ठीक है? और अगर मेरे को कोई भी सेगमेंट डायनामिक रखना है, ठीक है? तो उसके लिए मेरे को इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप करना पड़ेगा मेरे फ़ोल्डर आईडी, ठीक है? और जो भी मैं यहाँ आईडी दूँगा, वही आईडी मैं अपने पैरम्स में कैप्चर कर सकता हूँ, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरम आईडी, ठीक है? जो भी मेरे को यहाँ प्रोडक्ट आईडी या फिर रिव्यू आईडी मिलेगा, उसके बेसिस पे मैं कोई एपीआई रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, फेच कर सकता हूँ डेटा इसका, ठीक है? और डेटा फेच करने के बाद जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर पेज पे, वो सारा का सारा दिखा सकता हूँ। सो यार ये वो सिनेरियो है जो कि हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? जहाँ की अपने को मोस्ट प्रोबेबली डायनामिक पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम डायनामिकली डेटा फेच कर सकें, ठीक है? तो यार यहाँ मैं आपको भी एक एक्सरसाइज़ देता हूँ। आपको भी जाना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ प्रोडक्ट के अंदर रिव्यूज़ नाम का सेक्शन बनाना है, ठीक है? और वहाँ पेज.tsx बनाना है, ठीक है? और उसके बाद जो रिव्यूज़ आईडी है, ठीक है? एक पर्टिकुलर रिव्यू आईडी को भी इस तरीके से जैसे मैंने किया ना, उस तरीके से आपको कैप्चर करके खुद इम्प्लीमेंट करके देखना है, ठीक? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करते, ठीक? तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि यार आप अपन डायनामिक राउटिंग किस तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, ठीक है? जो भी आपके क्वेश्चन्स हो, अगर कुछ डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ठीक? और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।